कितने काम बताए हम, और किसके नाम पे कर दिया वो स्टेडियम, और कैंसर इंस्टीट्यूट किसके नाम पे कर दिया बताओ। और लोहिया इंस्टीट्यूट में जो बिल्डिंग बनाई समाजवादी ने, हम बुरा नहीं मानते इस बात का कि कोई मेयर रहा है यहाँ पर, उसके नाम पर आपने बिल्डिंग कर दी हो, लेकिन सोचिए आप कितने तंग दिल हो, आप कितने छोटे दिल के हो आप। जितने भाजपाई हमसे सनातनी पे सवाल उठेंगे, और पार्टी के लोगों से कहूंगा मैं, सनातन वाली लिस्ट में डाल दो और उनसे चंदा भी मांगिए, जिस तरह इन्होंने चंदा मांगा था हम लोगों से, तो दक्षिणा दें वो मंदिर बनाने के लिए, प्रभु के लिए। पूरा बाजार समाप्त कर दिया, कारोबार खत्म कर दिया, बिल्कुल उल्टा काम किया। इसलिए देख लेना आप, चुनाव आयोग से भी उल्टा काम कराएंगे। आप में से किसको नहीं पता कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? कोई हमें बता दे, कोई एक पत्रकार यहाँ खड़ा होकर के बता दे कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। कोई हमें बता दे, जितनी हमारी बहनें खड़ी वो बता दें कि महिला आरक्षण नहीं पास हुआ। गरीब का इलाज फ्री होगा, उसे कोई कार्ड वार्ड नहीं मांगा जाएगा। आएगा अस्पताल में तो पूरा इलाज फ्री, दवाई फ्री, उसको देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हम लोग अपने पीडीएफ प्रहरी को तैयार करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को तैयार किएंगे। और अभी हमारे शाहजहांपुर के साथी आए हैं, इनसे बातचीत हुई हमारी, और उन्हें भी कुछ टारगेट दिया है। अब चुपचाप पूछ लेना उनसे, अगर बता दें तुम्हें तो, लेकिन बताना मत इनको, इनको घूमने दो आपने पीछे आपके। तो अभी पिछले 1 घंटे इनसे बैठ के बातचीत हुई है, और सब सीटें ये लोग जीतेंगे और जिताएंगे ये लोग। आप देख लेना, इन्हें तो हरा दिया राजेश को, तुम फिर बंद हो जाएगी प्रेस। अपने साथ बंद कर दें? हाँ ठीक, नींद आ रही है उसे, नींद आ रही है, ठीक है। हाँ ये पूछ रहे। कल मैं ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू कर रहा था, ए रुक जाओ, तुम्हारा इसकी बात। कल मैं ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने पूछा कि बीजेपी बंगाल जीत गई है, तो आप लोग क्या वहां पर एक महिला मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं? वो भड़क गए मेरे ऊपर। क्या मतलब? कल मैंने ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू बोला कि नहीं, तो उन्हें तो इस बात पे तो सोचना ही चाहिए, इस बात पे तो सोचना ही चाहिए उनको। और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं, वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है? सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? उन्हें आरक्षण लूटना है। आप में से किसको नहीं पता कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? कोई हमें बता दे, कोई एक पत्रकार यहाँ खड़ा होकर के बता दे कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। कोई हमें बता दे, जितनी हमारी बहनें खड़ी वो बता दें कि महिला आरक्षण नहीं पास हुआ है। पास हो गया आरक्षण का बिल। जो हमारा पक्ष है वो तो माने। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण लूटना चाहते हैं लोग। ये जिस तरीके से वोट लूट रहे हैं, ये आरक्षण भी लूट रहे हैं। उन्हें महिलाओं को कोई हक सम्मान नहीं देना है। तो यार कौन झूठ बोल रहा, तुम बताओ ना, मैं झूठ बोल रहा हूं? अच्छा बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं? सर यूं रखे, बिल्कुल यूं हिले नहीं, बिल्कुल। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं, अच्छा मैं जैसे मैं बोल रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, सर भी नहीं हिल रहा इनका। अरे मुंह खोलना बंद की बात है, मौन होने से अलग बात है, सर तो हिला दो। अच्छा प्रधानमंत्री में झूठ है? अरे ये आज पता लगा तुम्हें? ए भगवान, इन्हें आज पता लगा। मैं इधर हर काम उल्टा करती बीजेपी, हर काम उल्टा बीजेपी करती है। कभी नहीं, बता दिया उन्होंने, सही क्या बोल दिया। नहीं अभी नहीं, बीजेपी हमेशा उल्टा काम करती है। कभी राष्ट्रपति अमेरिका के उन्होंने जनता अपने गद्दों के नीचे, तकियों के नीचे पैसे न रखे, उसका भरोसा दिला करके बैंकों को जिंदा किया, बाजार को जिंदा किया। वो बीजेपी वालों ने पढ़ लिया, कहीं जानकारी कर ली, उसी का खेल उल्टा बिल्कुल किया। नोट बंद कर दो, पूरा बाजार समाप्त कर दिया, कारोबार खत्म कर दिया, बिल्कुल उल्टा काम किया। इसलिए देख लेना आप, चुनाव आयोग से भी उल्टा काम कराएंगे। पहले रिजल्ट घोषित करा देंगे, फिर वो वोट की गिनती करवाएंगे, फिर आपका वो सब जो उल्टा काम होगा। फिर पंजाब से मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में और माहौल अभी बनने लगा, क्या कहेंगे?
किसने? तो हम तो मान के पक्ष में हैं, उसमें क्या बात है? उन्होंने कहा ये बीजेपी की प्लानिंग है क्या? कि पंजाब चुनाव की तैयारी है मतलब लास्ट में 2 जगह। हाँ तो भाई अगर ब्लास्ट हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? देश के होम मिनिस्टर। और जो ब्लास्ट होगी उसकी जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी। पुलवामा का पता लगा आपको क्या? पहलगांव का पता लगा क्या आपको? जब पुलवामा पहलगांव नहीं पता लगा, इसका पर नहीं पता लगा ब्लास्ट का, उसमें कौन नई बात है? तमिलनाडु में टीवी की कितनी बड़ी की क्या वजह आप मानते हैं? मैंने पढ़ा नहीं अखबार, नाम जानकारी रखते हैं। हम क्यों बता दें हम किसे भरोसा करेंगे नहीं करेंगे तुम्हें? अब आपको एक गाना सुनवा दें? ठीक है, आज कुछ गाना नहीं, मैंने एक गाना भेजा है। नहीं रुक जाइए, अरे हाँ ओ लास्ट सवाल लेकिन गाना सुन के जाओगे? ठीक है, लास्ट हमारे उनका मित्र का। कहां पर हत्या हुई है? मैं अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा जरूर वहां पहुंचे। पार्टी के लोग जाएंगे वहां पर। मैं एक गाना, लेकिन उसका वो मत चलाना है, वीडियो मत चलाना, ओनली ऑडियो। इधर एक गाना ढूंढ रहा था, किसी ने मुझे दिया था। इसको चुप करा दो। तुम लखनऊ नहीं छोड़ोगे। ये किसने आने दिया इसको भाई? किसने आने दिया? तनवीर तुम्हारी विधानसभा का है, तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारी विधानसभा का। अपने विधानसभा अध्यक्ष से मिल लेना, ठीक है? मिल लेना विधानसभा अध्यक्ष से, जो विधानसभा अध्यक्ष सुन लेना और जो कहेंगे मदद कर देंगे, ठीक है? और कागज ले लो, उसका कागज ले लो। लास्ट सवाल। जयंती के दिन आप एक अंजलि मसीह के भंडारे पूरी खाने गए थे, उनके पिताजी का जो सुपरवाइजर के पद पे थे उनका डिमोशन कर दिया गया। लगातार मिलना चाहती है उनको। नहीं, वो आई है शायद, वो देखो शायद बैठ के उधर पीछे। मैं मिलूंगा। नहीं, बहुत अफसोस है इस बात का कि किसी कार्यक्रम में कोई शामिल हो जाए और हमारा इनसे कोई वैसा परिचय नहीं था। अभी मैं सुन लूंगा। यहाँ आ जाओ, इधर ही बता दो आके। तो इनसे कोई परिचय नहीं था, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में गया था, वहां इनसे परिचय हुआ। ये बगल में भंडारा था, मैं चला गया, शामिल हो गया। वो बीजेपी के लोग हैं जो करवा रहे हैं, जो इनके पिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम डीएम से ही बात कर लेंगे, अधिकारी ना मिला लेना भी अधिकारी से, आई बात कर लेंगे, बैठ जाओ, उनसे बात करेंगे। नगर आयुक्त से, नगर आयुक्त करेंगे ना, नगर आयुक्त क्या डीएम। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर कि नौकरी की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ बीजेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। मेरी बात मुझे कोई नौकरी की कोई वो नहीं। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही संदेश आपको देने के लिए कहा है कि आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। अब बताओ कितना इनके साथ अपमान की बात करे सरकार के लोग। बैठो आप, बैठो 5 मिनट बैठो। लास्ट सवाल हमारा, तुम भी हो? अच्छा हाँ, अभी क्या वो हमारा पुराना मित्र है। क्या चीज? नहीं देखिए, मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से और यहाँ जो बैठे नेता हैं और जो सुन रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं, पत्रकार आपके मित्र नहीं है। कोई भी आप व्यवहारिक बात मत करिए उनसे, अनरिकॉर्डेड, वो अनऑफिशियल या कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कोई बात ऑफ रिकॉर्ड अगर कहें, ऑन रिकॉर्ड। भाई चर्चा हो रही है चुनाव क्यों हारे आप, क्या कारण हो सकते हैं? अगर वही कारण बता, वही स्टेटमेंट बन गया। आप मुझसे अलग चर्चा करें, वो स्टेटमेंट बन जाएगा क्या मेरा? इसलिए मेरे सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से ये निवेदन है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, ऑफ रिकॉर्ड किसी पत्रकार से बात मत करिए। आपको जो स्टेटमेंट देना है पार्टी की आइडियोलॉजी पे दीजिए, घटना पे दीजिए, अन्याय कहां हो रहा है उस पे दीजिए, किसी के दुख दर्द में शामिल है वहां जाइए, किसी अन्याय हो रहा है उसके पे चर्चा करिए। आप अननेसेसरी इन चीजों में मत उलझिए। क्यों, तुम्हें बताते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं।
नहीं, वो तो थोड़ी बहुत सूत्र होते हैं आपके, ऐसा कुछ नहीं है। हम कितना भी मना करेंगे सूत्र तो रहेंगे आपके, हमारे कहने से मान जाएगा कोई? सूत्र तो रखेंगे पत्रकारों से, उनको नाम छपवाना है, फोटो छपवानी है, उन्हें भी तो खबर लेनी है। अच्छा, हम भी खबर दे देते हैं धीमे से कभी कभी, भाई अपने लोगों को तो खबर दे देते हैं, जो हमें देते हैं खबर हम उनको दे देते हैं। अब देखिए, एक कोई पत्रकार था, वो खिलाफ बोल रहा था हमारे। भगवान हनुमान जी का मैंने कल सबको बधाई दी बधाई मैंने। अच्छा, हमारे गांव में नेताजी से आप लोगों में से बहुत से लोगों का परिचय रहा होगा, बहुत लोग मिले होंगे, कई लोग तो हमारे घर गांव के हैं, यहां भी बैठे हैं। नेताजी जाने कब से पूजा करते रहे हनुमान जी की। अच्छा, मूर्ति बनी मंदिर है, वहां पूजा होती रही। अच्छा, केदारेश्वर बना रहे हैं, शिव शक्ति रेखा पे आ रहा है वो। अब वो उनसे पूछे शिव शक्ति रेखा क्या होती है, वो खुद ही नहीं जानते, वाजपेयी। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है, जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, जो लिस्ट बन रही है, गेस्ट लिस्ट, जितने भाजपाई हमसे सनातनी पे सवाल उठेंगे, और पार्टी के लोगों से कहूंगा मैं सनातन वाली लिस्ट में डाल दो, और उनसे चंदा भी मांगिए, जिस तरह इन्होंने चंदा मांगा था हम लोगों से, तो दक्षिणा दें वो मंदिर बनाने के लिए, प्रभु के लिए। हम लोग भी पत्र लिखेंगे सबको, जैसे इन्होंने पत्र लिखा था बड़े बड़े सेठ लोगों को। नहीं, पैसा तो मिल ले पहले। तो एक पत्रकार को यह भाजपाई वो एजेंट है वो, तो उसने कहा, तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, लिस्ट में नाम आपका डाल दिया है, और आपने मंदिरों में काफी दान दिया होगा, हमारे केदारेश्वर के लिए भी दान भिजवा दो। आज तक दान नहीं भेजा उसने, बताइए, अभी तक भेजा ही नहीं कुछ। तो हमारे मंदिर में कुछ तो लग जाए उसका भी। भगवान तो सबके हैं भाई, सब भगवान सबके हैं, अकेले उनके थोड़ी हैं, हमारे भी अकेले हमारे थोड़ी हैं। वो तो भगवान की इच्छा हुई तो वो उनके मंदिर, नहीं इच्छा होती नहीं बनता कभी मंदिर। और वो जमीन का मिलना, शिव शक्ति रेखा पे आना, सोचिए आप। तो इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा, वो घबराए हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़े भगवान का मंदिर हम लोग बनवा रहे हैं। सर, एक पत्रकार ने तो ये लिख दिया था कि मैंने किरणमय नंदा जी से कह दिया था कि भाई ममता जी बंगाल आ रही हैं, अखिलेश जी को भेजिएगा मत रैली के लिए। नहीं, कोई ऐसा नहीं, मैं किसी चुनाव प्रचार में नहीं गया, मेरे पे संसाधन नहीं जो जा पाए कहीं प्रचार में। हम अपने ही ठीक है जहां हैं। फिलहाल यूपी में यूपी वालों का इलाज करना है। हमारे एक ट्वीट पे घबराते हैं लोग। कितनी एजेंसियां लगाई हैं जवाब देने के लिए, ये नहीं सोच रहे हो आप? हमारे लोक भवन की नकल कर रहे हैं। सोचिए, लोक भवन नाम किसने दिया? अगर इतने ही ज्ञानी थे भारतीय जनता पार्टी वाले, इतने ही ज्ञानी थे, तो अपना नाम ढूंढते, कोई नया नाम विचार करते। लोक भवन समाजवादियों ने नाम दिया, पूरे देश में लोक भवन बन गया। बताइए, अभी स्टेडियम में मैच होने जा रहा है, 7 तारीख के जाने कितने लोग लगे टिकट मांगने के लिए। कोई मैच होने जा रहा है, हाँ देखिए कितना बड़ा मैच होना है। किसकी देन है बताओ? अगर मैंने विधानसभा में नहीं बोला होता तो ना बनारस में ना गोरखपुर में स्टेडियम बनता। तो कितने काम बताएं हम, और किसके नाम पे कर दिया वो स्टेडियम? और कैंसर इंस्टीट्यूट किसके नाम पे कर दिया बताओ? और लोहिया इंस्टीट्यूट में जो बिल्डिंग बनाई समाजवादियों ने, हम बुरा नहीं मानते इस बात का कि कोई मेयर रहा है यहां पर, उसके नाम पर आपने बिल्डिंग कर दी हो। लेकिन सोचिए आप कितने तंग दिल हो, आप कितने छोटे दिल के हो आप, कि आप उनके नाम पर कोई नई चीज नहीं बना पा रहे हो, उनके सम्मान के लिए कुछ नहीं बना पा रहे हो आप। बताओ क्या बनाया तुमने अपने उनकी विचारधारा लिए घूम रहे हो। ये सब बेच देंगे, देखना आपको। ये सरकारी अस्पताल इसलिए बंद कर रहे हैं जिससे प्राइवेट लोग मुनाफा कमा सकें, चाहे वो केजीएमयू हो, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो लोहिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे बलरामपुर हॉस्पिटल हो। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जाएगा। और पहला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आप क्या बनाया था? उस समय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब थे, और वित्त मंत्री हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। बताओ वित्त मंत्री का बताइए आप। मैं इनसे कहूंगा, तनवीर और ये लोग, आप पता करना कि मानक के हिसाब से कितने प्रोफेसर होने चाहिए, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, कितने टेक्नीशियन होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कितना है, मुझे 2-3 दिन में देना। सोचिए, काहे की वित्त मंत्री हो आप? सोचिए आप।
मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जीरो कर दी इन्होंने। गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा, बताइए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा। और इसीलिए जो नेताजी ने शुरू किया था कभी सैफई में मेडिकल कॉलेज, जो आज यूनिवर्सिटी है, लोहिया भी वही था। गरीब का इलाज फ्री होगा, उसे कोई कार्ड वार्ड नहीं मांगा जाएगा। आएगा अस्पताल में तो पूरा इलाज फ्री, दवाई फ्री, उसको देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। तुम पर्सनल लो तो हम बताएं तुम्हें न्यूट्रिशन हम बताएं क्या क्या खाना है तुम्हें। दूध पिया करो सुबह शाम। पार्टी का अलम, इसको चाय नहीं देंगे आप कभी भी। मट्ठा लाओ इसके लिए, है मट्ठा नहीं है, लाइए मट्ठा इसके लिए। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। कुछ नहीं, बहुत अच्छा चला अस्पताल, तुम मत जाना इलाज कराने। लास्ट हमारे जेएनजी फ्रेंड, दैट्स इट, खत्म। बोलिए। सवाल ये है, बंगाल इलेक्शंस के बाद तुम जाओ बहुत तेज हो गई है। राहुल जी ने भी काफी ट्वीट किया है, 2-3 ट्वीट। क्या ऐसी सिचुएशन में हम माने आप नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू इससे संपर्क साधने का कोई प्रयास करेंगे? नीतीश जी अगर पहचान लेंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे, सच बता रहा हूं मैं आपको। और उधर तो साइकिल है ही हमारी, उनकी एक ही है साइकिल। इसके लिए हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम उतना बड़ा कद हमारा नहीं है। अभी हमारा लक्ष्य यूपी है। यूपी में समाजवादी पार्टी आएगी, दिल्ली से सरकार अपने आप। लेकिन मुश्किल यह है कि हमने यूपी भी हरा दिया और अयोध्या भी हरा दिया, इसलिए उनके जो इलेक्शन माफिया लोग हैं वो ज्यादा टारगेट करेंगे हम लोगों को। इसलिए हम सावधान हैं, कोई रणनीति आपको नहीं बताएंगे।